हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश पाल। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखना था क्या नाम है ऑप्टिकल प्योरिटी। और ऑप्टिकल प्योरिटी क्या होती है या उसी को हम लोग बोलते हैं एनेंशियोमेरिक एक्सेस। पिछले टर्म में कुछ एक आध क्वेश्चन में यूज किया था, ठीक है। तो हम लोग ये होता क्या है, तो ये फार्मूला निकाला था ऑप्टिकल प्योरिटी की। ये फार्मूला निकाला था ओपी इक्वल टू होता था, ओपी या ई मतलब होता था इक्वल टू क्या होता था, मॉड वैल्यू ऑफ डेक्सटो माइनस लीवो अपान क्या होता था, डेक्सटो प्लस लीवो इंटू 100। ओके, ये होता था। तो आप इसको किसी में रख सकते हैं क्योंकि आप समझ रहे हैं एक ही एनेंशियोमर किसके लिए आता है, एक ही मॉलिक्यूल के लिए। तो मतलब कहने का मतलब है मोल में रखो या आप समझ रहे हैं या किसी में रख, मोल में या ग्राम में रख दो या परसेंटेज में रख दो, ये तो सब में चलेगा। डेक्सटो या लीवो को किस में रखना है, मोल में रख दो या हम लोग परसेंटेज में रख दो या ग्राम में रख दो, सब में चले क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है। तो मोल और ये सब क्या होगा जब निकालेंगे वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट सेम ही रहेगा, तो आप वेट में भी रख सकते हैं डायरेक्टली। ओके, तो एक ऐसे हम लोग ऐसे देख लेते हैं कैसे इसको क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। एक टेबल बना लेते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन दे दिया, यहाँ डेक्सटो सपोज है, यहाँ डेक्सटो रख दिया, यहाँ लीवो रख दिया, यहाँ पे हम लोग ऑप्टिकल इम्प्योरिटी जिसको हम लोग बोलेंगे, अगर हम बात करेंगे जैसे रेसमिक मिक्सचर, यहाँ पे ले लेते हैं रेसमिक मिक्सचर, इम्प्योरिटी की बात करते हैं, रेसमिक मिक्सचर ले लेते हैं। परसेंटेज आप रेसमिक मिक्सचर लिखेंगे और यहाँ पे ले लेते हैं ऑप्टिकल प्योरिटी ओपी, यहाँ पे ले लेते हैं ओपी या ई ले लेते हैं। ओके, ऐसे तो देखो, तो यहाँ पे डेक्सटो फॉर्म अगर हम सपोज दैट 0% लेते हैं तो लीवो फॉर्म कितना हो जाएगा, ये लीवो कितना हो जाएगा 100%। अगर ये 0% लेते हैं तो लीवो कितना हो जाएगा 100%। तो कहने का मतलब रेसमिक मिक्सचर जो बनेगा, तो ऑप्टिकल प्योरिटी निकालने का जो फार्मूला हमने यहाँ रखा है ओपी या एनेंशियोमर, हम लोग ई की बात किया था कि मॉड वैल्यू ऑफ डेक्सटो माइनस लीवो अपान क्या था, डेक्सटो प्लस लीवो इंटू 100। अब मॉड लग चुका है, पहली बात तो सबको पता मॉड लगा है, तो वैल्यू आप ओवरऑल क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। 100 या 0 माइनस 100 करेंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे 0 प्लस 100 100 100, तो 100 100 कैंसिल हो, ऊपर कितना बचेगा 100। तो ये ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी परसेंट हो जाएगी 100 पर। अरे एक ही है तो पूरा का पूरा क्या है, प्योर ही तो है, एक ही पार्ट है तो पूरा का पूरा क्या है, प्योर है, 100% प्योर हो जाएगा। तो 0% क्या आ जाएगा, रेसमिक मिक्सचर ऐसे। तो ये फार्मूला लग जाएगा, तो ये हमारे लिए फार्मूला है। तो मैं थोड़ा फार्मूला इधर लिख देता हूँ, ओपी इधर लिखा है ऑप्टिकल प्योरिटी इक्वल टू मॉड वैल्यू ऑफ डेक्सटो माइनस लीवो अपॉन क्या था, डेक्सटो प्लस लीवो इंटू 100। यहाँ अगर हम लोग सोचो, अगर ये लेते हैं, अगर हमारे पास ये बात अगर ये लेते हैं, अगर ये 0% लिया गया, अगर ये हम लोग 20% लेते हैं, तो ये 20% लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 80% हो जाएगा। ओके, और 80% हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, तो ये कितना हो जाएगा रेसमिक मिक्सचर। आप तो ऐसे देखो, इसका 20% इसके 20% को खत्म कर देगा, कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा, ऐसे आप समझ सकते हैं इसलिए। और ये कितना बचा हमारे पास 60% बचा, इसमें से 20% चला गया तो कितना बचा, जो प्योर अकेले कितना बचा 60 बचा। ओके, या यहाँ अगर हम 40% लेते हैं ये कितना बचेगा 60%। ऑप्टिकल इम्प्योर या रेसमिक मिक्सचर कितना हो जाएगा, इसका 40 कैंसिल कर देगा, कितना कैंसिल कर देगा 80, तो बचेगा यहाँ पे कितना 20%। ऐसे बहुत सिंपल तरीका, फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, चाहे फार्मूले लगा के देख लो। ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी आनी चाहिए 20% इस वाले में, कैसे आएगा, तो ये 60 मैक्सिमम माइनस घटा देते हैं, 40 माइनस 60 कितना बचेगा यहाँ 20, और नीचे कितना हो जाएगा यहाँ नीचे तो 100 ही रहेगा, 40 प्लस 60 कितना रहेगा 100 इंटू 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे कितना 20, 60 माइनस 40 कितना बचेगा 20% ऑप्टिकल प्योरिटी हो जाएगी। इस तरह यहाँ पे अगर सोचो ना, यहाँ 50 लेते हैं तो ये कितना हो गया 50, 50% हो गया।
अब कैंसिल हो जाएगा 50-50 से, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे 0, कितना हो जाएगा सॉरी 100 हो जाएगा, 100% इम्प्योर हो जाएगा पूरा का पूरा। ये कितना हो जाएगा 0%। अगर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 60%, ये कितना हो जाएगा 40%, और ये कितना हो जाएगा 80%। ये वाला ये 40 इसके 40 खत्म कर देगा, 40 को 40 को, यहाँ कितना बचेगा 20%। एंड नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे हम लोग अगर और ले लेते हैं 80% ले लेते हैं सपोज दैट, ये 20% हो बचेगा, ये 40 हो जाएगा, ये 20 इसके 20 के खत्म कर देगा, 20 इसको 20 खत्म कर देगा, तो ये कितना बचेगा 60 बच जाएगा। यहाँ 100 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0%। ऑप्टिकल प्योरिटी इम्प्योर 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा प्योर हो जाएगा, क्योंकि एक ही पार्ट है, पूरा पूरा क्या हो जाएगा प्योर हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बना सकता है ऑप्टिकल प्योरिटी के लिए, ऐसे आप सिंपल कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग रिजोल्यूशन की बात करने, लास्ट टॉपिक अगर इसकी बात करने जा रहे हैं, रिजोल्यूशन की। क्या होता है रिजोल्यूशन, मतलब ये हम लोग प्रोसेस है सेपरेशन ऑफ एनेंशियोमर की बात करने जा रहे हैं। तो रिजोल्यूशन से हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस ऑफ हम लोग क्या सेपरेशन ऑफ एनेंशियोमर की बात करेंगे। ओके, तो प्रोसेस ऑफ हम लोग सेपरेशन ऑफ एनेंशियोमर की बात करने जा रहे हैं, तो रिजोल्यूशन से, तो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ एनेंशियोमर। ओके, अगर हम बात करें प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ एनेंशियोमर, तो रिजोल्यूशन मतलब शपथ लेते हैं कि मतलब कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे उसकी बात करेंगे। तो एक और वर्ड आएगा, देखो हम लोग इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से रिजॉल्व नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है, फ्रैक्शनल जो डिस्टिलेशन होता है वो दो लिक्विड के सेपरेट करता था। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर दो लिक्विड के जब सेपरेट करेगा, तो आप ये सोचिए कि ये किस पे बेस होता है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे। तो दोनों लिक्विड अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो उनको हम लोग क्या है बॉयल करेंगे, तो आप समझ रहे हैं हीट करेंगे, जो जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा वो जल्दी से वो हम लोग क्या होगा वेपर फॉर्म में चला जाएगा। इससे दोनों लिक्विड के कई प्रोसेस कई बार हम लोग करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों लिक्विड अलग हो जाता है। बट हम लोग एनेंशियोमर को अलग करना चाहते हैं। एनेंशियोमर एक डेस्टो फार्म है, एक लिबो फार्म है, तो जाहिर सी बात दोनों का बॉइलिंग पॉइंट तो सेम होगा। तो दोनों के हम लोग जब सेम होगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाएंगे, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तो आप कभी दोनों एक ही साथ, जितना डेस्टो वाला उड़ेगा उतना लेबो वाला भी उड़ेगा। तो हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, क्योंकि दोनों के आप समझ रहे हैं दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम ही होगा डेस्टो और लिबो को, तो उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं लगा सकते हैं। तो हम लोग एक और यूज करेंगे, हम लोग वहाँ यूज करते हैं रिजोल्यूशन। अगर बात करें रिजॉल्वल और नॉन रिजॉल्वल, एक टर्म लाएंगे रिजॉल्वेबल और नॉन रिजॉल्वेबल। रिजॉल्वेबल है नॉन रिजॉल्वेबल। ओके, तो क्या होता है रिजॉल्वेबल, तो मैं आपको पहले बता देता हूं। रिजॉल्वेबल क्या होता है, रिजॉल्वेबल आर दोज कंपाउंड विच आर ऑप्टिकल एक्टिव, जो ऐसे कंपाउंड होंगे जो ऑप्टिकली क्या होंगे, एक्टिव होंगे। क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव वाले की बात करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे रिजॉल्वेबल कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड कैन नॉट बी इंटर कन्वर्टेड इनटू एनेंशियोमर। वो क्या हो सकते हैं, और वो आपस में इंटर कन्वर्टेड नहीं हो सकते, किसमें, अपने एनेंशियोमर में। एक और वर्ड जोड़ते हैं, एंड कैन नॉट बी इंटर कन्वर्टेड, एंड कैन नॉट बी इंटर कन्वर्टेड
इंटरकन्वर्टेड इनटू एनेंशियोमर। तो एनेंशियोमर में क्या हो, कन्वर्ट इंटर कन्वर्ट ना हो, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, वो इंटर कन्वर्टिबल ना हो। कुछ एक्चुअली अमाइंस के होते हैं, कुछ नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं जो क्या हो जाते हैं, इंटर कन्वर्टेड हो जाते हैं, जिनकी एनर्जी बहुत लो होती है तो क्या हो जाते हैं, इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे उसी को मैं पहले देख लेता हूँ तो हम लोग बात करते हैं। कहने का मतलब है जो ऑप्टिकली एक्टिव, जैसे कार्बन वाला फैमिली है, जैसे ये कार्बन वाला अगर हम लोग सपोज दैट यहाँ पे CH3 लिख दिया, यहाँ पे हम लोग क्या है C2H5 लिख दिया, यहाँ H लिख दिया, यहाँ D लिख दिया, तो ये वाला कंपाउंड कीराल है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। और साथ में तो इंटर कन्वर्ट, कार्बन के कंपाउंड कभी इंटर कन्वर्टेड नहीं होते हैं, तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, रिजॉल्वेबल होगा। ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, रिजॉल्वेबल होगा, है कि नहीं, रिजॉल्वेबल होगा, ये रिजॉल्व किया जा सकता है। ओके, ये कंपाउंड क्या किया जा सकता है, रिजॉल्व किया जा सकता है। अगर हम लोग यहीं पे अगर ये वाला ले लेते हैं, मैं आगे एग्जांपल करा रहा हूँ सबकी, जैसे ये बात कर लें, तो ये कंपाउंड हम क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये हम लोग ये CH3 सेम हो गया, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो इसको क्या पढ़ेंगे, नॉन रिजॉल्वेबल, इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, नॉन रिजॉल्वेबल। ऐसी बातें करेंगे हम लोग। ओके, हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, नॉन रिजॉल्वेबल। ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन रिजॉल्वेबल। आप समझ गए होंगे, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन रिजॉल्वेबल पढ़ेंगे। ओके, अब जैसे हम लोग बस नाइट्रोजन वाले कंपाउंड की बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग नाइट्रोजन के कुछ लाइटर, ओनली लाइटर कंपाउंड की बात करेंगे या लाइटर ग्रुप की बात करेंगे, नाइट्रोजन इनवर्जन की बात कर लेते हैं, अमाइन इनवर्जन हेडिंग डाल लेते हैं। क्या बात करते हैं, अमाइन इनवर्जन। अमाइन इनवर्जन का मतलब है कि हमारे पास जो अमाइन इनवर्जन होता है, जैसे ये हमारे ओनली लाइटर ग्रुप, ये लाइटर ग्रुप के लिए ही वैलिड है। अमाइन इनवर्जन में ओनली लाइटर ग्रुप वाला ही वैलिड रहेगा, ठीक है। तो लाइटर ग्रुप पे जैसे हम लोग नाइट्रोजन की बात करें, यहाँ पे ये लोन पेयर H मान लिया, DCH3। अब ये क्या है, ऑप्टिकली ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये किराल कार्बन हो गया। ये क्या है, किराल कार्बन हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। पहली बात तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, क्योंकि ये किराल कार्बन है। ये अलग, ये अलग, ये किराल नाइट्रोजन है, ये अलग, ये अलग, ये किराल नाइट्रोजन है। तो कैसा, ये किराल नाइट्रोजन है, किराल नाइट्रोजन है। ओके, अब होता क्या है, ये इसके पास एनर्जी, अगर बात करें एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस होता है। ये क्या होता है, इंटर कन्वर्टेबल होता है। क्या होता है, इंटर कन्वर्ट, मतलब इंटर कन्वर्टेबल होता है। तो ये प्लेन में जाएगा, पहले कन्वर्ट होने के लिए किस में जाएगा, प्लेन में जाएगा। तो ऐसे प्लेन में जाएगा, तो ये हम लोग अगर ऐसे दिखा दें, एक प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा। हमारे पास H यहाँ, D यहाँ और CH3 से प्लेनर बन जाएगा। तो प्लेनर में उस समय जब कन्वर्ट हो रहा होगा, मतलब ये हमारे पास अगर बात करें ट्रांजिशन स्टेट, या हम लोग सबसे हाईएस्ट एनर्जी जो हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोले थे, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गए। और जैसे ही ये कन्वर्ट होगा इस वाले में, तो उस समय क्या होगा, तो ये प्लेन में बनता है, पूरा प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो वो मैं प्लेनर नहीं दिखा रहे हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके, ऐसे तो यहाँ हाइड्रोजन क्या होगा, sp2 होगा, और हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होगा यहाँ पे। फिर ये कन्वर्ट होकर किस में चला जाएगा, ये उल्टा पलट जाएगा। नाइट्रोजन ये लोन पेयर नीचे हो जाएगा, और H यहाँ, D यहाँ और CH3 यहाँ, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा।
तो ये हाइब्रेशन इसका कितना है, sp3 है, इसका भी हाइब्रेशन क्या है, sp3 है, इसका लेकिन sp2 होगा जब प्लेयर में। तो कभी कभी ऐसे बुक में A B C आपको क्वेश्चन करके पूछ लेता है, ABCD में एनर्जी डायग्राम बनाने की बात करेंगे। ये जब एनर्जी डायग्राम बनाते हैं हम लोग तो इन दोनों की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ये हाईएस्ट एनर्जी स्टेट पे होगा, तो ये इन दोनों की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और लेकिन सेम होगी। ए और सी की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, लेकिन बी की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये होगी, ए और सी की एनर्जी सेम होगी लेकिन बी की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये हम लोग का ग्राफ बन के आ जाता है। तो कभी ऐसे ग्राफ दे के पूछ लेगा और कुछ नहीं है ये। लेकिन ये अगर ये कंपाउंड पूछा जाए तो ऑप्टिकली एक्टिव तो यहाँ पे है लेकिन नॉट रिजॉल्वेबल, क्योंकि ये इंटर कन्वर्जन हो जाएगा। क्योंकि आप एक बर्तन में आप डेक्स्ट्रो फॉर्म रखे हो, एक फॉर्म में लेवो फॉर्म रखे हो, मान लो ये डेक्स्ट्रो हो गया, एक में ए रखे हो, एक में सी रखे हो, तो आप पता लगे 10 मिनट बाद आ रहे दोनों सी में ही बैठे हैं कन्वर्ट हो, क्योंकि एक दूसरे में कन्वर्ट हो गया, तो आप कैसे रिजॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए ये कंपाउंड जो है नॉन रिजॉल्वेबल है। अगर आपसे पूछा जाए ये नॉन रिजॉल्वेबल है, ऑप्टिकली एक्टिव के साथ क्या है लेकिन ये नॉन रिजॉल्वेबल है, इंटर कन्वर्ट ना हो, नॉन रिजॉल्वेबल है। ओके, तो नॉन रिजॉल्वेबल है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, और हम बात करते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ, जैसे लिख देते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं, विच इज रिजॉल्वेबल, विच इज रिजॉल्वेबल। तो ये क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप करके बताएं। आपको जैसे ये दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, ये हो गया 7, ये हो जाएगा 8। आपको बताना कौन रिजॉल्वेबल है, कौन रिजॉल्वेबल नहीं है। 9, तो देखो इन सब में बताने हैं आपको कौन रिजॉल्वेबल है, कौन रिजॉल्वेबल नहीं है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन है। ओके, तो अब देख लें सीधे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस ये देखना आपको क्या, ये जैसे किराल कार्बन है, किराल है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये अलग सब एक्टिव, तो ये क्या हो जाएगा, रिजॉल्वेबल हो जाएगा। ये किराल कार्बन है, ये अलग तो ये किराल है, ये क्या हो जाएगा, रिजॉल्वेबल हो जाएगा। ये क्या है, Me है, CH3 है, तो ये क्या है, ये किराल नहीं है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे नॉन रिजॉल्वेबल। क्या पढ़ेंगे, नॉन रिजॉल्वेबल, क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी,
किराल कार्बन तो है लेकिन प्लेन किराल कहाँ है, ये इधर दोनों सेम है तो ये किराल भी नहीं है, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो क्या किया जाएगा, नॉन रिजल्टेबल होगा। ये किराल कार्बन है, इधर अलग, तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेबल है। ये नाइट्रोजन वाला लाइटर कंपाउंड है, ये क्या हो जाएगा, नॉन रिजल्टेबल है। किराल है लेकिन नॉन रिजल्टेबल है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन रिजल्टेबल है। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, बीचों बीच कट जाएगा। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा क्योंकि इधर से ये कंपाउंड क्या है, जैसे इधर कुछ और, इधर कुछ और, इधर कुछ और, तो ये क्या है, किराल कार्बन है और लाइटर कंपाउंड नहीं है। ये नाइट्रोजन क्या किराल, लेकिन लाइटर नहीं, बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं, तो ये इंटर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये हम लोग क्या है, ये अगर बात करेंगे तो रिजल्टेबल है। इस तरह इस कंपाउंड की बात करें, ये अलग, ये अलग, ये अलग, आप देख ही रहे हैं, ये अलग, ये अलग, लाइटर कंपाउंड नहीं है। ये किराल नाइट्रोजन है, साथ में क्या बड़े बड़े कंपाउंड थे, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं कि वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो पाए, ठीक है। एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आएगा कन्वर्ट होने के लिए, इसीलिए ये क्या है, हम लोग रिजल्टेबल हो जाएगा। ये वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, रिजल्टेबल हो जाएगा, नॉन रिजल्टेबल नहीं होगा। लाइटर वाले ही इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, छोटे वाले, हल्के वाले, जो हल्के वाले छोटे छोटे ग्रुप लगे वही हम लोग हो सकते हैं। अब बड़े बड़े आप ग्रुप लगा दिए तो ये इंटर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये किराल है और ये इंटर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो इसको पढ़ेंगे रिजल्टेबल। बस इतना ही रखना इसमें आज के दिन पे। ओके, थैंक यू।